बहू आज शाम को जल्दी से तैयार हो जाना। बीनू मौसी के यहाँ जाना है। उनकी बेटी की सगाई है और हमारे पूरे परिवार में बहू तुम अकेली ही हो, इसलिए ठीक से तैयार हो जाना। कविता जी अपनी बहू गरिमा को आदेश देकर मंदिर के लिए रवाना हो गई। गरिमा ने भी सोचा कि चलो ससुराल का पहला प्रोग्राम है तो अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। पहले फटाफट घर का काम निपटा लूं ताकि दिन में तैयारी कर लूंगी। गरिमा की शादी कविता जी के बेटे संदीप के साथ 7 महीने पहले ही हुई थी। कविता जी परिवार की बड़ी बहू और अपने मायके में बड़ी बेटी थी, इसलिए गरिमा भी परिवार की बड़ी बहू बनकर ही आई थी। कविता जी का एक बेटा संदीप और एक बेटी नंदिनी थे। नंदिनी की शादी हो चुकी थी और वो इसी शहर में रहती थी। पति बैंक से रिटायर्ड हो चुके थे और फिलहाल अपना खुद का छोटा सा व्यवसाय देख रहे थे। गरिमा फटाफट अपना काम निपटा ही रही थी कि इतने में कविता जी अपनी पूजा अर्चना कर घर पर आ गई। फटाफट उन्हें नाश्ता परोसकर गरिमा ने खुद भी नाश्ता किया और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद कविता जी भी गरिमा के कमरे में आ गई और बोली, बहू तुम कोई हैवी सी साड़ी पहनना। आखिर तुम घर की इकलौती बहू हो तो लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ भी रहेगा, इसलिए ऐसे तैयार होना कि लोगों को लगे कि तुम हमारी बहू हो। हाँ मम्मी जी, मैं बस अभी साड़ी ही निकाल ही रही थी, देखिए अलमारी भी खोल ही रखी है। कहते कहते गरिमा ने अपने मायके के तरफ से आई हुई साड़ी निकाल कर रखी और कविता जी से कहा, ये ठीक रहेगी मम्मी जी, ये मैं और मम्मी जी खुद जाकर बाजार से लाए थे। बहुत ही प्यारी साड़ी है, मुझे तो देखते ही पसंद आ गई थी। उस साड़ी को हाथ में लेकर कविता जी ने उलट पुलट कर देखा, फिर मुंह बनाते हुए कहा, साड़ी तो ठीक ही है लेकिन सगाई के प्रोग्राम के लिए नहीं है, काफ़ी हल्की भी है। ऐसी साड़ियाँ तो भाई हमारे यहाँ तो कोई भी प्रोग्राम में नहीं पहनता। एक काम कर बहू, अपने मायके की साड़ियों को तो छोड़ ही दे। देखी है मैंने तेरी साड़ियाँ, सारी की सारी हल्की ही हैं। इन्हें तो तू कहीं आसपास घूमने फिरने जाए तो पहन लिया करना या फिर घर में ही पहन लेना। इससे अच्छा तो तुम जो हमने साड़ियाँ चढ़ाई थी उनमें से कोई साड़ी निकाल लो। सब एक से बढ़कर एक हैं, हैवी भी हैं और महंगी भी। उन्हें देखकर ही लगता है कि किसी ऊंचे घराने के बहू ने साड़ी पहन रखी है। सुनकर एक पल के लिए तो गरिमा चुप रह गई, फिर उठकर अलमारी में से ससुराल की तरफ से चढ़ाई हुई साड़ियों में से साड़ियाँ निकाल कर रखी। उनमें से एक को उठाते हुए कविता जी बोली, हाँ बहू, ये हुई ना बात, ये वाली साड़ी पहन लेना। ये बहुत ही सुंदर है और हैवी भी। इसमें कितना सुंदर हाथों का काम हो रखा है। पूरे 3,000 रुपये में खरीदी थी इसे मैंने। वैसे भी मैं साड़ियाँ चुन चुन कर लाना ही पसंद करती हूँ, इसलिए पूरे परिवार में मेरे लाए हुए सामान की सबसे ज़्यादा तारीफ होती है। साड़ी के भाव सुनते ही गरिमा मन ही मन सोचने लगी कि जो साड़ी मैंने निकाली थी वो तो 5,000 रुपये की थी, पर फिर भी ससुराल वालों की नज़रों में हल्की ही रह गई। बस उस पर इस तरह का वर्क नहीं था। पर क्या कपड़े की क्वालिटी से पता नहीं चला कि साड़ी कैसी होगी, पर कौन बोले, इसलिए मुस्कुराकर उसने उस साड़ी को अलग रख दिया और कहा, जी मम्मी जी, मैं आज इसी को पहन लूँगी। हाँ, और अच्छे से तैयार होना और ज़रूर से देखना बहू की किस तरह से प्रोग्राम होते हैं हमारे घर में। पता है एक से बढ़कर एक कपड़े और गिफ्ट दे रही हैं तेरी मौसी सास अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों को। खुद मैंने और मौसी ने जाकर खरीदारी की है, एक एक चीज़ का पूरा ध्यान रखा है। कविता जी अपनी वाहवाही करती हुई गरिमा के कमरे से उठकर चली गई। कविता जी की बातें सुनकर गरिमा को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जानती थी ससुराल वालों के लिए कितना ही कुछ कर दो उन्हें हमेशा कमी ही नज़र आती है। जब से शादी हुई तब से किसी न किसी बात को लेकर तो वो सुन ही रही है कि शादी में ये कमी रह गई या वो कमी रह गई। शाम को सब लोग अच्छे से तैयार होकर बीनू मौसी के यहाँ प्रोग्राम के लिए रवाना हुए।
वहाँ गए तो देखा बीनू मौसी ने प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर रखा है। सबने गरिमा की तारीफ की कि आज वो बहुत सुंदर लग रही है। पूरे प्रोग्राम के हो जाने के बाद जब वो लोग घर वापस आए तो नंदिनी भी उनके साथ ही यहाँ घर पर आ गई थी। दरअसल उसके पति बाहर गए हुए थे, इस कारण वो ऑटो से मौसी के यहाँ प्रोग्राम में आ गई थी और अब प्रोग्राम हो जाने के बाद अपने मम्मी पापा के साथ अपने मायके आ गई थी। दूसरे दिन सुबह चाय नाश्ता कर संदीप और उसके पापा अपने अपने ऑफिस रवाना हो गए। तब नंदिनी कविता जी के साथ बैठकर बात कर रही थी। दोनों कल हुए प्रोग्राम की बातें कर रही थी। तभी गरिमा दोपहर में क्या बनेगा उसके बारे में पूछने के लिए आई तो नंदिनी ने उसे अपने पास ही बिठा लिया। अरे भाभी, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, बाद में काम कर लेना। वैसे हम कल के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। सचमुच कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। सही कहा दीदी, मौसी ने अपनी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज किया था। तभी कविता जी बोली, देखो मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ तो प्रोग्राम ऐसे ही होते हैं और सब लोग तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे थे। इसलिए ही मैंने कहा था कि ऐसे प्रोग्राम के लिए तो ऐसे ही साड़ी अच्छी लगती है। अगर तुम अपने मायके वाली वो हल्की फुल्की सी साड़ी पहनकर चली जाती तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। मुझे तो साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। पता नहीं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को कैसे पसंद आ गई। गरिमा को उनकी ये बात बुरी लगी, इसलिए वो खाने की तैयारी का बहाना कर उठकर रसोई में आ गई। रसोई में काम करते समय उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि अगर उसके मायके का सामान इतना ही हल्का लगता है तो क्यों अक्सर वो अपनी बेटी को उसका सामान उठाकर दे देती हैं। अभी रक्षाबंधन पर दीदी के लिए उन्होंने कोई साड़ी नहीं खरीदी थी, बल्कि गरिमा के पास से ही साड़ी ली थी। ये कहकर कि बहू, तुम्हारे पास तो सारी नई साड़ी आई हुई हैं, तो इस बार तुम ही अपने पास से निकाल कर दे दो। और फिर उसके मायके से आई हुई साड़ी में से ही एक अच्छी सी साड़ी निकालकर दीदी को दे दी। खैर 2 दिन नंदिनी यहाँ रुककर वापस अपने ससुराल रवाना होने लगी तो कविता जी ने गरिमा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बहू, तुम्हारी ननद अपने ससुराल जा रही है। वैसे भी वो यहाँ रुकती नहीं है, पहली बार वो 2 दिन के लिए रुकी है। तो तुम एक काम करो, उस दिन तुमने अपने मायके की जो साड़ी निकाली थी वो तुम नंदिनी को विदाई में दे दो। उसकी सास भी देखेगी तो खुश हो जाएगी कि उसकी भाभी ने उसे इतनी अच्छी सी विदाई देकर विदा किया है। ये सुनकर गरिमा हैरान रह गई। ये तो वही साड़ी थी जो उस दिन मम्मी जी को बहुत हल्की फुल्की नजर आ रही थी और आज वो उसे अपनी बेटी को देने के लिए कह रही हैं। फिर गरिमा अपने कमरे में गई और अलमारी से ससुराल वालों की तरफ से आए हुए साड़ियों में से एक साड़ी निकाल कर ले आई और नंदिनी को देकर विदा किया। लेकिन कविता जी ने नंदिनी के सामने तो कुछ नहीं कहा, पर उसके जाने के बाद बोली, बहू, मैंने तुम्हें दूसरी साड़ी के लिए कहा था, लेकिन तुम कौन सी साड़ी लेकर आ गई। मैं तो नंदिनी के सामने ही कह रही थी, लेकिन फिर तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती उसके सामने। जब उसे पता चलता कि भाभी अपने मन को मसोड़ कर कोई चीज़ दे रही हैं। वही तो मम्मी जी, मैंने भी यही सोचकर दीदी को वो वाली साड़ी नहीं दी। दरअसल वो साड़ी तो बहुत हल्की फुल्की लगी थी ना आपको। कहीं दीदी के मन में ये बात आ जाती कि मैं तो उनको हल्की फुल्की साड़ियाँ दे रही हूँ, तो मेरे साथ साथ आपकी क्या इज्जत रह जाती। बस यही सोचकर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने मायके की आई हुई कोई भी साड़ी दीदी को नहीं दूंगी, कहकर गरिमा अपने कमरे में चली गई। इसके आगे कविता जी से कुछ कहते नहीं बना। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।